हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो आज इसको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आपको इसे समझना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चार क्रमागत संख्याओं का योग 170 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे चार क्रमागत संख्याओं की बात बोला है। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन हमने लंग मेथड यानी कि बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो कि आप सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी बोलेगा क्रमागत संख्या और यहाँ पे योग दिया रहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है बीच की संख्या। ठीक है ना, बीच की संख्या। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बीच की संख्या बराबर। ठीक है ना, बीच की संख्या कैसे निकलती है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे चार क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है, यहाँ पर 170 दिया है, तो सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए 170 और बटा यानी कि भाग दे दीजिए जितनी संख्या की पूछेगा। तो यानी कि कितनी संख्या के लिए पूछ रहा है, चार संख्या का, तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम भाग देंगे 170 में 4 से, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जाएगा 4 चौका 16, एक बचेगा यानी कि 4 दूनी के 8, फिर दशमलव में ले जाएंगे तो 4 पाँचे 20। आप दशमलव में भाग ले जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ पे बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 42.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली, देखिए ध्यान से, 42.5 ये जो है आपकी बीच वाली संख्या है, बीच वाली, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्या की बात बोला है, चार संख्या, वो भी कैसी संख्या है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब सीरियल वाइज यानी कि क्रम से आने वाली। ठीक है ना, तब देखिए यहाँ पे 42.5 है, तो सिंपली हम इससे दो पीछे लेंगे और इससे दो आगे लेंगे। अब 42.5 है तो हम लेंगे यहाँ पे केवल 42। ठीक है, और इसके पहले क्या आएगा, जस्ट होता है 41। अब देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज आ गया 41, 42 और यहाँ पे 42.5 है, तब इससे आगे अब हम चलेंगे तो 42.5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 43 और यहाँ पे एक आएगा 44। ठीक है ना, अब देखिए आपकी कौन कौन सी संख्या के बारे में पूछा था, चार क्रमागत संख्या के बारे में। तो चार संख्या हमारा आ गया है 41, 42, 43 और 44। अगर इन चारों संख्या को जोड़ेंगे तो फिर आपका 170 आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बताए। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 44 हो गया, क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। क्या है जी, सबसे बड़ी संख्या जो हो गया 44 और सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपका 41 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर 41 क्या हो गया, छोटी संख्या, और बड़ी संख्या आपका हो गया 44। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को करके देखते हैं, ये आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का योग 525 है, तो सभी संख्याएं निकाले। यहाँ पे 6 क्रमागत संख्या की बात बोला है और इनका योग कितना दिया है, 525। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बीच की संख्या। ठीक है, बीच की संख्या आखिर निकलेगी कैसे, तो यानी कि जो योग दिया रहता है टोटल, उसमें जितनी संख्या का पूछता है उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 525 में 6 से, तो देखिए कितनी बार में जा रहा है, ये जाएगा 6 8 48, यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यानी कि 45 हो जाएगा, फिर जाएगा 6 7 42, फिर 3 आएगा शेष, तो यानी कि दशमलव पे ले जाएंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। यानी कि आपकी बीच की संख्या कितना आ गया, 87.5 आ गया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर कितनी संख्या की बात बोला है, 6 संख्या की बात बोला है। तब इधर इससे यानी कि ये हमारा जो 87.5 है, ये क्या है, बीच वाली संख्या है, यानी कि इससे 3 पहले लेना है और इसके बाद 3 लेना है हमें। ठीक है, तो 87.5 है, तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे 87, फिर होगा 86, फिर होगा 85। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सीरियल वाइज जा रहा है यानी कि क्रमागत जा रहा है। तब 87.5 के बाद क्या आएगा,
यहाँ पे आएगा 88, फिर 89, फिर आएगा 90। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे 85, 86, 87, 88, 89, 90, यानी कि ये सीरियल वाइज यानी कि क्रमागत संख्या आ रही है। यही 6 संख्या का योग कितना दिया है, 525 है। क्या पूछ रहा था, सभी संख्याओं को निकाले, तो यानी कि ये संख्या आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये वाला नहीं है। ठीक है ना। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर निकाले। अभी तक यहाँ पे क्रमागत संख्या का योग बोल रहा था, अब यहाँ पर देखिए क्रमागत सम संख्या की बात बोलेगा, फिर आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें विषम का भी बात बोलेगा। तो सब हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर टाइप अलग अलग इसका चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जो कि आपको आप पूरा देखते हैं तो आपको सभी टाइप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीच की संख्या। ठीक है ना, बीच की संख्या निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए टोटल योग कितना है, 36 है, और यहाँ पर कितनी संख्या का योग है, ये 3 संख्या का, तो यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 12। क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोला है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या अभी नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमें पहले 3 क्रमागत सम संख्या तो भी निकालना है। तो ये जो हमारा 12 जो आया है, ये क्या है, ये जो है बीच की संख्या है। ठीक है ना, क्या है, बीच की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे इससे एक पहले ले लीजिए और इसके एक बाद ले लीजिए। अब यहाँ पे 12 के बाद पहले क्या आएगा, सम संख्या 10 होगा। 11 मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 11 जो है विषम संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बात किसका बोला है, सम संख्या का। तो 12 का पहले आता है 10, और फिर 12 के बाद क्या आता है, सम संख्या जो आता है 14। तो यानी कि यहाँ पे 3 संख्या निकल गया, 10, 12, 14। अगर हम इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो फिर हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकाले। तो अब देखिए यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो बड़ी संख्या आपका है 14, माइनस करेंगे उसमें छोटी संख्या यानी कि 10, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्रमागत संख्या को हमने हल किया, उसके बाद क्या किया, क्रमागत सम संख्याओं को हल किया। अब आ गया यहाँ पे क्रमागत विषम संख्याओं को हल करने का। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि कोई भी संख्या निकालना हो मेथड वही रहेगा, यानी कि जो टेक्निक है वही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या निकालेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बीच की संख्या बराबर। तो देखिए यहाँ पे 5 संख्याओं का योग कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 105। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी संख्या की पूछा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उतनी संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 21 बार में। जो 21 आया, क्या आया है, ये हमारा बीच की संख्या आया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या की बात बोला है, कितनी संख्या, 5। तो यानी कि इससे 2 पहले लेना है और इससे 2 बाद में लेना है। तो 21 से पहले विषम संख्या क्या आता है, 19 आता है। फिर 19 से पहले विषम संख्या क्या आता है, 17 आता है। ठीक है जी। अब इधर 21 के बाद देखेंगे तो विषम संख्या क्या आएगा, तो यहाँ पर एक 23 आएगा, और 23 के बाद एक विषम संख्या क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारा 5 विषम संख्या आ गया, जो कि क्रमागत है। 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25 आता है। ठीक है। अब इसके बीच वाली संख्या को हम लेंगे तो विषम हो जाएगा, सॉरी वो सम हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या, 25।
देखिए सबसे बड़ी संख्या यही तो है ना जी, तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज कर देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऐसी सब वीडियो को बेसिक क्लास देखना है तो हम यहाँ आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा